मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो लेक्चर है ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है और इसमें आप जानते हैं कि हम बाइनोमियल थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमें आगे के टॉपिक आज डिस्कस करने हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर m। तो किसी ये एक्स की पावर कुछ भी आपको गिवन है, दैट इज एक्स पावर 5, एक्स पावर 7, तो उसका कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक, बाइनोमियल थ्योरम में, ठीक है, आपको पता है इसका एक्सपेंशन क्या होता है, तो वो हम नहीं लिखते हैं, हम ओनली जनरल टर्म्स लिखेंगे यहाँ। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर m। ठीक, m आप समझ रहे हैं, m यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, देन हमें कैसे कोफिशिएंट निकालना है वो आज हम सीखते हैं। तो एक क्वेश्चन लेके हम चलते हैं और उसी से आपको बताते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, क्वेश्चन हम ले लेते हैं, कहा गया है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7 in the expansion of, एंड एक्सपेंशन के लिए हमने यहाँ x प्लस ए पावर m n, ठीक है, x प्लस ए पावर n, इसी फॉर्म में हम क्वेश्चन दे देते हैं आपको। ठीक है, तो x/2 प्लस 2 पावर 15, जैसे हमने ये आपको दिया कि इसके एक्सपेंशन में अर्थात इसके प्रसार में x पावर 7 का कोफिशिएंट क्या होगा। तो अब देखिए इसके क्या है, आपके पास दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप इसका एक्सपेंशन करें, प्रसार करें, प्रसार करने के बाद आप देखें कि x की पावर 7 कहाँ पर है, ठीक, और उसके गुणा में कितनी वैल्यू है वो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो तरीका है, आपको एक्सपेंड करके आप कर सकते हैं, बट ऐसे में आपको समय लग सकता है। ठीक है ना, तो हम क्या है डायरेक्टली करते हैं और इसमें जनरल जो आपका टर्म्स होता है वो अप्लाई करते हैं। हम जानते हैं TR+1 इक्वल्स टू NCR एक्स पावर n माइनस आर एंड ए टू द पावर r। ठीक, सो TR+1, यहाँ n की वैल्यू हम रख देंगे। आपको क्या गिवन है, n की वैल्यू 15 है, x आपका x/2 है और a आपका 2 है। n15 c, r नहीं पता होगा, r ही आपको निकालना, अगर वो पता चल जाएगा तो टर्म्स पता चल जाएगा आपको। x है x/2 पावर n माइनस आर, a है 2 पावर r। ठीक, थोड़ा और आगे आप सॉल्व करेंगे 15cr। यहाँ आपको करना क्या है कि जहाँ x आपको जैसे दो जगह कहीं x दिखता है तो x को एक जगह आपको लिख लेना है। थोड़ा हमने यहाँ डिस्टर्ब किया, यहाँ 15 रखना चाहिए n की वैल्यू। ठीक है, तो जैसे x यहाँ पर है, सपोज x यहाँ पर होता 2x पावर r, तो आप जो है x की पावर r और ये x की पावर 15 माइनस r दोनों को एक जगह कलेक्ट करके लिखते, x की पावर ऐड कर देते। अब अगर नीचे x होता, मतलब ये कहने का कि x ऊपर हो नीचे हो मल्टीपल कहीं भी हो, आपको x की पावर 1 बनानी है, कहीं भी x पावर अकेला रखना, बार जगह जगह x नहीं लिखना है। ठीक, सो यहाँ हम देखेंगे कि x पावर कितनी है 15 माइनस आर और नीचे 2 पावर 15 माइनस आर एंड यहाँ हो जाएगा 2 पावर r। तो यहाँ तो x एक ही जगह है। ठीक, इसको हम उस तरफ कर लेते हैं 15cr और 2 पावर, देखिए 2 पावर r यहाँ पर है और 15 माइनस r ये है, तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं, तो r माइनस 15 और प्लस r, ये माइनस में जाएगा ऊपर। ठीक, तो ये प्लस का r हो जाएगा, माइनस का 15, प्लस का r माइनस 15, x टू द पावर 15 माइनस r। ठीक, इस तरह से अगर नीचे x होता, सपोज नीचे x पावर 7 होता, तो ये माइनस में चला जाता और यहाँ इससे -7 हो जाता। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आप ये देखिए कि आपको किसका कोफिशिएंट निकालना है। ये एक ऐसा टर्म है जिससे इसका एक्सपेंशन जो है प्रत्येक टर्म आप निकाल सकते हैं। r=1 रखेंगे, ठीक है, सॉरी 0 रखेंगे, पहला टर्म्स आ जाएगा, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, इस तरह से आप सारे टर्म्स निकाल सकते हैं। अब आपको निकालना कौन सा, x पावर 7 का टर्म्स निकालना है। तो यहाँ पर x पावर 7 कब हो सकती है, ठीक है,
जब यहाँ आर की वैल्यू क्या हो, ये आपको सोचना है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें x पावर 7 का कोफिशिएंट निकालना है तो हम इसकी जो पावर है वो 7 से कंपेयर कर देते हैं, यानी 15 माइनस आर इक्वल टू सीधा 7 कर देते हैं। ठीक है, इसका भी कोफिशिएंट निकालें x पावर 7, तो यहाँ x की पावर जो भी है वो आप बराबर कर दें। ठीक है, जैसे यहाँ x पावर आपको 9 निकालना होता तो 9 की इक्वल कर देते हैं, यहाँ से r आपको मिल जाएगा। ठीक है, r आ जाएगा आपका 8। समझ रहे हैं बात? ठीक है, सो जब आप ये 8 यहाँ से फिर से पुट अप करेंगे क्वेश्चन में, देन आपको मिलेगा 8 + 1 इक्वल्स टू 15c 8 2 पावर 8 माइनस ये तो आपका r 2r हो जाएगा सारी, है ना, 2r हो जाएगा। ये 2r की वैल्यू रख देंगे 8 माइनस 15 एंड यहाँ पर x पावर 15 माइनस 8 ये आप कर देंगे। ठीक, यहाँ से T9 मिलेगा आपको। ठीक है, यानी कि नवा टर्म होगा जिसमें x पावर 7 होगा। 15c 8 2 पावर 16 माइनस 15 1 आएगा, यानी 2 लिखो अकेला। ठीक, और x पावर 7, तो अब देखिए x पावर 7 का कोफिशिएंट ये हो गया आपका। ठीक, तो यही आप आंसर लेंगे अंत में। ठीक है, हेंस the coefficient of x power 7 equals to 15c 8 into 2। इसे थोड़ा आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वरना आप रहने दीजिएगा। फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 15 माइनस 8 इंटू 2। ठीक है, तो इसको आप तोड़ लें, 9 तक तोड़िएगा फैक्टोरियल 9, इससे आप 8 तक तोड़िएगा, फैक्टोरियल 8 आप इससे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, बाकी इसमें 7 बचेगा, 7 को तोड़ देंगे। तो इस तरीके से आप जो है कोफिशिएंट ज्ञात कर लेंगे। बात समझ रहे हैं? अब देखिए इसी में क्वेश्चन दूसरा टाइप का आ जाता है। x पावर 7 यहाँ कहीं कुछ नहीं कहता है, वर्ड थोड़ा सा बदल देता है। यहाँ क्या कह देगा क्वेश्चन में, आपसे कहेगा फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x का इंडिपेंडेंट टर्म जो है, मतलब x का इंडिपेंडेंट मतलब आप समझ रहे हैं स्वतंत्र, या ऐसे कहे फाइंड द कोफिशिएंट या फाइंड द टर्म फ्री फ्रॉम x से जो फ्री होता है उसको निकालिए। बात समझे? इसका मतलब हमें ये करना है, यहाँ x पावर 0 का कोफिशिएंट आपको निकालना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसी टाइप पे, तो आपको जल्दी से जो है समझ में आ जाएगा। फाइंड द टर्म फ्री फ्रॉम x। ठीक, x से जो फ्री है अर्थात x पावर 0, जिसमें x हो ही ना, क्योंकि x पावर 0 1 होता है। ठीक है, फाइंड द टर्म्स फ्री फ्रॉम x इन द एक्सपेंशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x क्यूब पावर 15। ये क्वेश्चन दिया हमने। ठीक, यहाँ पर लैंग्वेज यहाँ थोड़ा सा ये कह सकता है कि फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये आपको लैंग्वेज ध्यान रखना है, इंडिपेंडेंट एंड टर्म फ्री फ्रॉम x। तो x से स्वतंत्र जो टर्म्स है वो हमें निकालना है, अर्थात x पावर 0 का। जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो आप इसमें अप्लाई करेंगे TR + 1 इक्वल्स टू NCR x पावर n माइनस r e टू द पावर r, एंड TR + 1 इक्वल्स टू n इन 15। देखिए ये x, ये a और ये 15n, CR x स्क्वायर n 15 माइनस r a माइनस 2/x क्यूब एंड r, इसको आप 1 दे देंगे। अब आपको करना क्या, देखिए अभी 1 नहीं आप करिएगा, क्योंकि यहाँ x 2 जगह लिखा है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x क्यूब है, एक जगह करना है। तो आप एक जगह कर लीजिए पहले। ये x की पावर कितनी रहेगी, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 माइनस 2r। ठीक, और इंटू यहाँ क्या होगा -2 पावर r अपॉन x पावर, ये हो जाएगा आपका 3r।
जब नेक्स्ट आप करेंगे 15 CR एक्स पावर 30, देखिए एक्स पावर लास्ट हम लिखते हैं, पहले ये लिख लीजिए कांस्टेंट -2 पावर R, एक्स पावर ये कितनी है 13, ठीक सॉरी 30 है, -2R, और ये जो है ऊपर पहुंचा देंगे हम तो एक्स पावर क्या आएगा, माइनस में जाएगा ये, तो 2 और 3 5R हो जाएगा। इसको दीजिएगा नंबर 1, ठीक। एक्स पावर हमने एक जगह लिखा, अब हमें निकाल रखा है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, अर्थात जिसमें एक्स हो ही ना तो एक्स पावर 0 हो सकती है, तो इसका हम 0 से कंपेयर करा देंगे। 13 - 5R = 0, देन 5R = 30 एंड R = 6। सो R = 6 हम यहाँ फिर से पुटअप करेंगे, देन 6 + 1 यानी कि ये T7 मिल जाएगा आपको। कितना मिलेगा 15C 6 - 2 पावर 6 एंड यहाँ आप पुटअप करेंगे तो एक्स पावर मिलेगा 0, ठीक। और ये टर्म्स ऐसा है जिसमें क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है तो एक्स पावर 0 का कोफिशिएंट आपको निकालना है, कहने का मतलब, ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स या फ्री फ्रॉम एक्स, एक्स से फ्री टर्म्स, तो ये आपका आंसर होगा 15C 6 - 2 पावर 6। इसको हम जो है थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर m निकालना, ठीक है। चलिए हम इसमें एक थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक और है जो कि हमने आपको शुरुआत में नहीं बताया, ठीक है, वैसे वो हमें वहीं बताना चाहिए था। क्या है, ये है कि आप कोई भी टर्म्स जो है, जैसे हमने AP GP में बताया आपको, तो उसमें आप कोई भी टर्म्स शुरुआत से निकालते थे और अंत से भी निकालते थे। इसी तरीके से इसमें शुरुआत से तो आपने कोई टर्म्स निकालना पढ़ लिया, जैसे जनरल टर्म्स पढ़ते हैं, इससे निकाल लेते थे आप। TR+1 = NCR x पावर n - R a पावर R से, तो शुरुआत से मतलब बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग आप कोई भी टर्म्स निकाल लेते हैं। बट आपको क्या है कि एंड से अगर कोई टर्म्स कहे, ठीक है, टर्म फ्रॉम एंड, ठीक, इन द एक्सपेंशन ऑफ x + a पावर n, इसके प्रसार में अंत से आपको जो है कोई टर्म्स निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे वो सीख लेते हैं, ठीक। इसके लिए क्या है, आप जो है एक हम आपको फॉर्मूला लिखवा दे रहे हैं, वो आप याद कर लीजिएगा। हम मान लेते हैं कि p टर्म्स हम निकाल रहे हैं, p टर्म फ्रॉम एंड, ठीक, अंत से हम p टर्म्स निकाल रहे हैं तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, n - p + 2 ये वाला टर्म्स, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक, यानी कि आप अंत से अगर p पद निकाल रहे हैं तो ये वाला पद आप जो है शुरुआत से निकालेंगे। इतना है आपको समझना है। जैसे हम क्वेश्चन ले लें, ठीक, इस फॉर्मूले को आप दो तरीके से भी बना सकते हैं। अगर आप यहाँ ऐसे ले रहे हैं R+1 टर्म फ्रॉम एंड, अंत से अगर R+1 टर्म्स निकालेंगे तो यहाँ फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ R की जगह आप P भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो n - p + 1, ठीक है, ये वाला टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक। तो कोई एक पढ़िए, आप डिस्टर्ब मत होइएगा, ठीक है। तो हम ये बता दे रहे हैं आपको, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको 2 बार R का मान सोचना पड़ सकता है, तो आप ये नीचे वाला पढ़ लीजिए, ठीक। देखिए इसमें जैसे हमने आपको क्वेश्चन दिया, और क्वेश्चन ये है, फाइंड 7th टर्म फ्रॉम द एंड, अंत से आपको 7वां पद निकालना है, इन द एक्सपेंशन ऑफ (3x + 1/x पावर 16), ठीक, ये दिया हमने क्वेश्चन, और कहा कि आप अंत से इसका जो है 7वां टर्म्स निकालें। तो हम ये डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 7वां निकालना है, ठीक है। तो p आप 7 मानेंगे और n आपको गिवन है 16, ठीक है। तो p दैट मीन्स 7th टर्म फ्रॉम एंड, अंत से अगर 7th निकाल रहे हैं तो n - p, n की वैल्यू आप रखेंगे 16 - p आप 7 लेंगे +2, ये वाला टर्म्स निकालेंगे। ये कहाँ से निकाले हैं हम,
फ्रॉम बिगिनिंग पॉइंट, शुरुआत से। तो शुरुआत से कितना आया है आपका, हो जाएगा 11, ठीक है। 11th टर्म आप निकालें, यानी कि T11 आप करिएगा। तो T11 जो है ये अंत से नहीं, ये आपका प्रारंभ से है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब आप अंत से 7वां निकाल रहे हैं तो प्रारंभ से आपका 11 वाला टर्म्स होगा, ठीक। जैसे हमने आपको ये दिया x प्लस ए पावर ऑफ 5 कर दिया, तो इसके नंबर ऑफ, इसमें हमने कहा कि आपका जो है अंत से तीसरा पद क्या होगा, अंत से तीसरा, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक, समझ रहे हैं ना। अब देखिए अंत से तीसरा निकालना है, तो अंत से तीसरा ये होगा आपका, तो शुरुआत से कौन सा कहलाएगा, चौथा कहलाएगा। हम जरा ये 3 यहाँ पुटअप करके रखें इसमें, देखिए इस वाले फॉर्मूले में, तो n की वैल्यू हम 5 रखें, माइनस p हमें तीसरा अंत से निकालना, तीसरा रखें, प्लस 2 कर दें, कितना आ रहा है ये 4 ही आएगा, देखिए समझ रहे हैं। यानी अंत से अगर आप तीसरा निकाल रहे हैं तो शुरुआत से चौथा, उसी तरह का ये है, ठीक है, कि अंत से आपको 7वां निकालना है तो शुरुआत से आप 11वां निकालेंगे, समझ रहे हैं बात को, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, छोटा क्वेश्चन है। T11 निकालना है, अब T11 आप इससे निकालेंगे तो यहाँ R आपको क्या लेना पड़ेगा, 10 लेना पड़ेगा, तभी तो 11 आएगा, ठीक। तो यहाँ T10 + 1, n आपको पता है n कितना है इसमें 16, C R कितना आप लिए हैं 10, ठीक है, x क्या है 3x रहेगा, देखिए ये x है ये a है, n 16 माइनस r आपने 10 लिया है, a आपका रहेगा 1/x पावर r आपने 10 लिया है, बस इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो भी आएगा 16c 10, 3 पावर ये हो जाएगा 6x पावर 6 एंड 1 पावर 10, तो 1 ही रहेगा x पावर 10, ठीक। तो ये आपका सॉल्यूशन रहेगा, आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये कोई टर्म्स आपका जो है अंत से निकालना, क्लियर है, ठीक। चलिए पर्याप्त है, अब अगले लेक्चर में आते हैं हम और उसमें डिस्कस करते हैं इसके आगे टॉपिक। इसमें एक लास्ट टॉपिक इस तरह का बचा है कि मैक्सिमम टर्म्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, या बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की जो सीरीज रहेंगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।